गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रबंध, भारत में प्रबंध का महत्व। भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके आगे का टॉपिक है आज का हमारा प्रबंध के कार्य। प्रबंध के क्या कार्य हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में प्रबंध के कार्यों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रमुख कार्य, दूसरा है सहायक कार्य। प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्रमुख कार्य, दूसरा सहायक कार्य। प्रमुख कार्यों में क्या क्या है? पहला है नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तियां, नियंत्रण। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तियां, नियंत्रण, यह है आपका प्रमुख कार्य के अंतर्गत। और अगला है आपका सहायक कार्य में निर्णय लेना। ये सहायक में है नए विचार, समन्वय, प्रतिनिधित्व। यह है आपका प्रबंध के सहायक कार्य में। तो सबसे पहले हम आएंगे प्रमुख कार्य में। प्रमुख कार्य के बारे में नियोजन। नियोजन क्या है कि किसी भी संस्था के द्वारा जो उसकी प्रशासन नीतियां हैं, नीतियों को लागू करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, वही हमारा नियोजन कहलाता है। किसी कार्य को सुसंगठित रूप से करने के लिए पूर्व में किया गया क्रियाकलाप कि कार्यों को किस प्रकार से करना है, उनकी देखरेख किस प्रकार से करना है, ये आपका नियोजन के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सौरभ नाम का कोई व्यक्ति है। ये समोसे की दुकान खोलना चाहता है। तो दुकान खोलना चाहता है तो इसमें क्या करेगा कि इस दुकान में क्या क्या, कौन कौन सी वस्तुएं लगेंगी, कौन कौन सी सामग्रियां लगेंगी, कौन कौन से बर्तन लगेंगे कि उसको बनाने में कैसे किया जाए, कौन कौन सी वनस्पतियां लगेंगी, उन सभी की व्यवस्था पूर्व में वो करेगा। तथा उसको बनाने के लिए उसके पास योग्य व्यक्ति भी होने चाहिए कि उसको अच्छा बनाया जाए, जिससे उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो। मतलब कहने का मतलब कार्य को करने से पहले पूर्व में ही योजना बनाना उसका नियोजन कहलाता है। ये आपका हो गया पहला कार्य, नियोजन। दूसरा आएंगे संगठन। संगठन में क्या होगा? प्रबंध का यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। प्रमुख कार्यों में संगठन के द्वारा ही किसी भी संस्था के सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर या सभी कर्मचारियों को मिलाकर कार्य करने की स्थिति को संगठन कहा जाता है। यदि सभी कर्मचारी मिलकर के संस्था के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो वह हमारा कहलाएगा संगठन। जैसे मान लेते हैं ये कोई संस्था है, इस संस्था में PQRST ये सभी कर्मचारी हैं। ये सभी कर्मचारी हैं संस्था के। तो जो संस्था का निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति संगठन कहलाती है। संगठन आपका क्लियर हो गया ना?
फिर आगे आएंगे निर्देशन। निर्देशन में क्या होगा, प्रबंध का यह महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, उनको निर्देशित करना, उनको निर्देशन देना कि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपकी वस्तुएं अच्छी बनेंगी और वस्तुओं के बनने में कम समय भी लगेगा, कम समय में अच्छी वस्तुएं भी आपको बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया निर्देशन। आएंगे नियुक्तियां। नियुक्तियों में प्रबंधक द्वारा नए नए कर्मचारियों की नियुक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों, क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति करना उनकी योग्यताओं के आधार पर जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया जा रहा है वह कर्मचारी उस कार्य के लिए उपयुक्त है, उस कार्य के लिए योग्य है अथवा नहीं, इसकी जांच करना प्रबंधक का अनिवार्य कार्य है। यह प्रबंधक के अंतर्गत आता है। अगला है आपका नियंत्रण। नियंत्रण में क्या होगा कि किसी भी संस्था के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जाए। कोई भी कर्मचारी गलत रूप से कोई कार्य न करे, संस्था के प्रतिकूल कार्य न करे, संस्था के अनुकूल कार्य ही करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी संस्था से उचित समय पर संस्था में नहीं आता है तो उसे दंड द्वारा उसे दंड देना चाहिए। दंड दे करके ही उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। तथा जो कर्मचारी संस्था के अनुकूल कार्य करता है तथा अधिक समय देता है, अतिरिक्त समय प्रदान करता है, उसको पुरस्कार प्रदान करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यह प्रबंध के अंतर्गत आता है, यह प्रबंध के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, अगला है स्टेप आपका प्रबंध के सहायक कार्य। प्रबंध के सहायक कार्य में हम आएंगे तो पहला है निर्णय लेना। निर्णय लेना, प्रबंध का सहायक कार्य क्या है, निर्णय लेना। निर्णय किस प्रकार से, ये मान लेते हैं संस्था है, इस संस्था में ए बी सी 3 कर्मचारी हैं। 3 कर्मचारियों को इसमें ए और सी जो है उचित समय पर अधिक से अधिक संस्था के अनुकूल कार्य करता है, परंतु बी जो है वह संस्था के अनुरूप कार्य नहीं करता है। वह संस्था के प्रतिकूल कार्य करता है। और जब प्रबंधक के द्वारा यह देखा जाता है कि बी द्वारा संस्था के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो बी को प्रबंधक द्वारा यह निर्णय लेना चाहिए कि बी को संस्था से बहिष्कृत कर दिया जाए अथवा निकाल दिया जाए या अथवा उसको दंड प्रदान किया जाए। ये आपका हो जाएगा निर्णय लेना। तथा इसमें इस प्रकार से भी हो सकता है निर्णय लेने में कि संस्था द्वारा किसी आदेशों की पूर्ति के लिए कि वह किस प्रकार से आदेश दे रहे हैं, वस्तुओं की मांग के आधार पर, वस्तुओं की मांग किस प्रकार से है, उसी के मांग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे उस संस्था के ख्याति में निरंतर वृद्धि होती रहे तथा विकास की दर बढ़ती रहे। यह हमारा हो जाएगा निर्णय लेना। अगला बढ़ेंगे आगे, स्टेप अगला है आपका नए विचार। प्रबंधकों के अंतर्गत नए विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। नए नए परिवर्तन होना चाहिए जिससे नए नए विचार आने पर नए नए क्रियाकलाप कार्यों को किस प्रकार से किया जाए, उन सभी कार्यों को आसानी से किया जाना चाहिए। किस प्रकार से नए विचार आएंगे तो प्रबंधक के अंतर्गत जब नया विचार आएगा प्रबंधक के
मन में नया विचार आएगा तो वह नई नई मशीनरियों का प्रयोग करेगा। नई नई मशीनरियों के प्रयोग के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे संस्था को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। फिर आगे आएंगे, देखेंगे है समन्वय। समन्वय में संस्था के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन सभी कार्यों के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को मिलजुल कर सामंजस्य स्थापित करना ही आपका प्रबंध का कार्य है। सामंजस्य स्थापित करके समन्वय किया जाता है। अगला है आपका प्रतिनिधित्व। प्रबंध के सहायक कार्यों में प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जाता है। प्रबंधक अपने कर्मचारियों में यह देखता है कि वह संस्था के अनुकूल कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। यह देखना भी प्रबंधक के द्वारा यह प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। जो प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधक कार्य करता है वही आपका हो जाएगा प्रबंध के कार्यों में प्रतिनिधित्व। प्रबंध किया सहायक कार्य है। तो आज के वीडियो में हमने देखा, हमने पढ़ा प्रबंध के कार्य के बारे में। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।